जैसे गुरुजी कब आएंगे? गुरुजी तो आ जाएंगे भगत जी, जब ठीक का समय आएगा तब आएंगे गुरुजी। हाँ, फिर भी संभावना कब तक की? संभावना तो मैं बता दूं 2 साल की, आ जाए सुबह तो मैं तो फिर मर जाऊं भगत जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब फिर भी अपने को मतलब एक अंदाजा कि कब तक अब आए। अंदाजा लगा लो 2 साल तो भगत जी कम से कम। अच्छा, ठीक है। हाँ, 1.5-2 साल तो कम से कम मान के चलो। क्योंकि हमने नाम लिया था यहाँ पे बालाघाट में जो आश्रम था, वहाँ से लिया था नाम 2020 में, अप्रैल 2020। तो वो बालाघाट का तो नामदानी साल भर पहले हाँ भाग गया ना। हाँ, वो तो भाग गया है। हाँ। तो सतनाम मिला हुआ है। सतनाम मेरे को गोंदिया से दिलवाया था हमने। अच्छा अच्छा। तो फिर गोंदिया से सतनाम देख करके फिर अपना कर रहा हूँ, अपने मतलब जितना अपने से बनता है उतना कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपने। हाँ, मर्यादाएं तो मतलब पूरी, कोई भी आन उपासना कुछ नहीं करते, और जो भी मतलब है, जो अपन तो नशा से पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं। वो थोड़ा अब जो कुछ खाते थे वो भी छोड़ दिए, मतलब जो मीट मटन मछली जो भी चलती थी वो तो जिस दिन से नाम लिया है। और ये प्रॉब्लम है तो पहले भी मैं छोड़ दिया था, खाता नहीं था, उसको खाने से प्रॉब्लम होती थी। तो अब तो ये सारी चीज़ें से तो दूर हूँ मैं। बस ये है कि मेरी भक्ति पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करो, और जैसा हो वैसा आप सुख में दुख में। मालिक ने कहा ना भाई, ये तो करनी पड़ेगी, चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, ये कोशिश टेंशन तो करता बनी हूँ। रहेगी भगत जी, ये समस्या ये हमारे प्रारब्ध की है भगत जी। असंख्य युग हो गए हमारे को मानव जीवन प्राप्त करके उल्टे सीधे कुकर्म करते हुए। तो कर्म मनाओ, फिर भी भगवान मिल गया, जैसे तैसे भक्ति दे दी और हम लगे हुए हैं। हाँ, जैसे अरदास लगाना है तो कैसे लगेगी? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भगत जी, आप ज्ञान को आधार बनाओ आप। जी जी। है ना, ये दर्शन ये अरदास इनके चक्करों में ना पड़ो भगत जी। अगर विश्वास है तो परमात्मा को अपने पास में समझो। नहीं, विश्वास तो है। तो विश्वास है तो फिर अरदास विश्वास कहाँ करके लगाओगे ही भगत जी? उसकी शरण में आए हैं करके। तो नहीं, अगर विश्वास है आपको तो फिर अरदास आप कहाँ अरदास लगाओगे? तो क्या है कि जैसे चलो, कि मेरे आपने जो तो अरदास शारीरिक लगा कष्ट दी, है वो। आपने हाँ तो अरदास लगा दी, मान लो जैसे तैसे करके आपके तो अरदास जेल में पहुंच गई। हाँ। अरे बाकी लाखों भगत है, उनको भी तो जरूरत है अरदास लगाने की, उनकी तो लीन नहीं लग पा रही। तो क्या उनके काम नहीं बनेंगे? परमात्मा उनको लाभ नहीं देगा, रात नहीं देगा उनको बेचारों को? हाँ, तो वही तो चाहता हूँ मैं कि मतलब जो भी है तो कि मेरी भक्ति पूरी हो, तो लाभ इसीलिए मिले। बता रहा हूँ भगत जी, ज्ञान आधार की भक्ति है। परमात्मा अंतर्यामी होता है, जी। गुरुदेव तो होता है भगवान, और भगवान होते हैं अंतर्यामी, और अंतर्यामी से अरदास नहीं लगाई जाती। अच्छा। अंतर्यामी के आगे तो अपनी आत्मा को निर्मल करना होता है, साफ सुथरा बनना होता है। जी फिर भगत जी, आत्मा से परमात्मा को संपर्क साधने में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, बीच में उसको बताने की जरूरत नहीं है। जी। भगवान उसी को कहते हैं जिसको बिन बताए सब कुछ जिसको पता होता हाँ। है ना। आप भक्ति करो, भक्ति से ही सारे काम होंगे भगत जी, आपकी अरदास वाले काम, दर्शन वाले काम, सब कुछ हाँ, आपकी उस भक्ति से होंगे। क्या क्या हुआ तो भगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं जब मैं प्रथम नाम, और यहाँ बालाघाट के आश्रम में मेरे को नाम देंगे करके, तो मैं सतनाम, मुझे नहीं मालूम था कि ये मतलब आश्रम मतलब यहाँ से चले गया, भाग गया करके। मैं जब वहाँ पहुँचा, जा रहा था घर से, जब निकला था कि आज अपन को सतनाम मतलब देंगे करके, तो चलते हैं, जो समय दिया था। तो उस समय मैं जब घर से निकला तो मैं पूरा उन्हीं के ध्यान में था करके, तो मैं घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर दूर चला करके, तो वहाँ पे एक सब्जी के ठेला मतलब ठेले में सब्जी रखे थे, और वो थोड़ा सा घाट था ऐसा। मैं भी पैदल चल रहा था साइकिल लेके, और वो भी ठेला वाला भी उसी तरफ जा रहा था। तो वो ठेला वाला बोलता है कि भैया थोड़ा सा हाथ रख ले इस पे, ठेला पे। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे करके, ठेला तो मैं कम ज़्यादा सब्जी है नहीं, थोड़ी सी सब्जी है, और इतना सा ठेला, कोई ज़्यादा ऐसा घाट नहीं है, थोड़ा सा चढ़ाव है करके। तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, और मैं आगे बढ़ गया कि मैं जा रहा था आश्रम करके सतनाम लेने के लिए। तो वो ठेला वाले बोलते हे भगवान, ऐसा करके बोले। जब वो उनने ऐसा बोले करके, तो मुझे ऐसा लगा कि करके, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो उधर जब आश्रम गया तो वहाँ पे देखा तो यहाँ तो आश्रम भग गया, बोले है ही नहीं करके। तो
ऐसा मेरे साथ एक ये मतलब इस टाइप से वो हुआ, कभी ऐसा कोई ठेला वाले ने मतलब ऐसा नहीं बोला, फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं करके। तो मुझे मेरे साथ इस टाइप का ऐसा हुआ है। अब वो कौन थे क्या थे ठेला वाले के रूप में, ये मुझे नहीं पता। भगत जी आजकल आप मोबाइल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, जी जैसे इंटरव्यू के लिए लोग बुलाते हैं अपनी कंपनी में, कोई मैनेजर की पोस्ट के लिए, कोई सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, जी उसके इंटरव्यू के लिए। जी और वो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, वो कोई चपड़ासी का रोल करता है या कोई भिखारी का रोल करता है, और ऑफिस हाँ के बाहर कोई ऐसा ड्रामा करता है, वो चेक करता है कि क्या इस आदमी में थोड़ी बहुत मानवता भी है, इंसानियत भी है या नहीं है। हाँ ठीक है, वो हाँ जैसे कोई भारी भरकम कोई वजन वाली वस्तु होगी, उसको कहेगा भाई साहब थोड़ा सा हाथ लगा दो ना, मुझे मेरे सिर पे रखवा दो। तो बहुत सारे हाँ लोग तो उसको ताड़ के आगे निकल जाते हैं कि हट, हटा कट्टा हो के रे, यार ड्रामा कर रहा है। अरे मैं, हाँ हाँ, वैसा ही अरे मेरे मेरी साथ हो। अरे मेरी पैंट शर्ट खराब हो जाएगी अगर मैं नीचे झुकूंगा तो, मेरे पास समय नहीं इतना हाँ है। और एक आधा बेचारा कोई ऐसा होता है, वो जबरदस्ती जाके कि भाई साहब कोई तकलीफ है क्या आपको, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या, हाँ वो उसकी मदद कर देता है। और इंटरव्यू वाला फिर क्या करेगा कि भाई साहब इंटरव्यू तो हो चुका है, लोग कहेंगे भाई साहब कहाँ हुआ इंटरव्यू, बोलेंगे भाई हाँ साहब बाहर ही तो खड़ा था मैं, इंटरव्यू तो ले रहा था आपका। तो चाहे हाँ सतनाम लो चाहे सार नाम लो भगत जी, हाँ। जब ये हमें मिलता है ना तो परमात्मा किसी न किसी रूप में भगत जी हमारी जो है वो परीक्षा हाँ, लेता है। फिर बाद में फिर मेरे को बहुत बड़ा मतलब ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी परीक्षा थी और मैं हाँ तो वो फेल हो आपकी गया। परीक्षा थी भगत जी, वो ठेले वाले के रूप में परमात्मा ने आपकी परीक्षा ली हाँ, थी कि भाई हमारे अंदर थोड़ी बहुत मानवता, दया, धर्म, इंसानियत भी है कि नहीं है। फिर मैं उसने कोई बहुत पैसे तो पछताया मांगे नहीं करके थे भगत जी, थोड़ा सा उसने कि मदद मैं, मांगी थी, भाई थोड़ा सा हाथ लगा दे मेरे ठेले के। हाँ वही मैं मतलब मैं यही सोचा कि भाई कुछ ऐसा तो भारी है नहीं करके फिर हाथ रखने के लिए क्यों कह रहा है। तो बताओ वो मेरी परीक्षा में वहाँ फेल हो गया करके। भगत अभी जी, एक बार परीक्षा हो चुकी है मतलब मेरी। मेरे हिसाब से तो आपकी वही प्रॉब्लम है जिस कारण से अभी आपको राहत नहीं मिल रही भगत जी। आप जी अपनी उस हाँ। आप अपनी उस गलती के लिए परमात्मा से हृदय से समायाचना मांगो अपने घर पे, जी जी भगवान को अंतर्यामी समझ के, जी बारंबार नाक रगड़ के। जी। हो सकता है परमात्मा दया कर दे भगत जी, क्योंकि मालिक कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। हाँ भाई वो उसमें मेरे तो आपकी कोई मर्यादा खंडित होने उतनी वाली देर नहीं के थी। लिए मेरे उसमें दया मतलब एक अगर कोई भिखारी रूप में आ जाता और आपसे पैसे मांगता तो चलो वो तो हमने नहीं देने, चाहे वो भूखा मर जाए, खाना तो हम हाँ खिला सकते हैं किसी को, लेकिन पैसा नहीं देना। हाँ उसने तो आपसे कोई पैसों की मदद मांगी ही नहीं, खाली एक हाथ लगाना था हल्का सा, हाँ और उसमें भी हम उसको नेगेटिव करके आगे बढ़ गए। तो भगत जी हाँ थोड़ा मतलब बहुत तो उस विचार हाँ करना चाहिए ना। हाँ। ऐसी परिस्थिति में परीक्षा होती है वो भगत जी। जब मैं जागा, जब उन्हें हे भगवान करके बोला तो मैं क्या ऐसा हे भगवान ठेला वाला तो बोल नहीं सकता। तब फिर वो मेरे होश उड़ गए कर। क्योंकि खाली मंत्र मंत्र लिए जाएंगे और भगत हम बने नहीं, तो हाँ फिर उस भक्ति का क्या फायदा। भाई भगत वाले गुण तो आवे नहीं हमारे अंदर, और मंत्र मंत्र लिए जाओ, डिग्री डिग्री लिए जाओ जैसे तैसे अगर करके। अगर मैं उस समय मतलब पास हो जाता तो वो हो सकता कि मुझे वहीं से वो गुरु जी सतनाम दे देते करके। परमात्मा तो सतनाम तैयार लेने बैठा ही है जा रहा भगत जी, वो सतनाम भी दे सकता है, वो रोग भी था। ठीक कर सकता है, फिर तो जो मर्जी, अगर भगवान हाँ प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। बस भगत जी यहीं फेल हो गया मैं। तो अगर आपको आभास है उस बात का तो गुरुदेव को परमात्मा मान के, अंतर्यामी मान के, जी घर जी पे ही परमात्मा का भी जब आप संध्या आरती करो उस समय मालिक को दंडोत करके हृदय से समायासना जी करो भगत जी। जी। और इन चक्कर में मत पड़ो मैं गुरु जी के दर्शन करने हिसार चला जाऊं, मेरी अरदास लग जाए, नहीं फिर नहीं, जैसे फिर गुरु जी कहते हैं कि जय जिंदगी जूं में नहीं रखे सुनेगा कदम, परमात्मा। मतलब गुरु जी से मिलने की जय जूं रखे कदम, वैसे मतलब वो कष्ट दूर हो करके, तो वो भगत जी इसलिए। आप तो अपने आप तो अपने कष्टों के निवारण के लिए जा रहे हो, हाँ कष्टों के निवारण के लिए भी, और मतलब जो भी अब वो गुरु जी सामान्य से स्थिति में कोई बात कही है बहाना। परमात्मा ने। जब आपके अच्छा गुरुजी आश्रम में हो, सामान्य स्थिति में हो, उस समय आप उनके दर्शनों के लिए जब जाते हो, अपना मान अभिमान सब कुछ त्याग के निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव हाँ से, उस समय जी। आपके जो वो कदम है भगत जी वो उस यज्ञ में गिने जाएंगे। रोग अच्छा निवारण के लिए गुरु जी के पास में दौड़ना वो उस यज्ञ में शामिल नहीं होते। देखा देखी तारीखों पे जाना वो उस यज्ञ में शामिल नहीं होते। और फिर वहां पे जी गुरु फिर आपको मिलना भी चाहिए, गुरु का फिर जी आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, उनके दर्शन भी होने चाहिए। खाली जेल के जी आगे दंडोत करके आने से कोई फायदा नहीं है फिर।
वो यज्ञ नहीं माने जाएंगे। अच्छा। हाँ, जब पांडव गए थे ये द्वापर युग में, जब हाँ। पांडवों का यज्ञ सफल होना था, जब श्री कृष्ण जी 500 पांडवों को लेके जब सुदर्शन जी की झोपड़ी पे गए थे, जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान थे सुदर्शन रूप में, हाँ। तो उस समय भगत जी पांडवों को 100 यज्ञ का फल तब मिला था जब उनको वहां पे सुदर्शन रूप में परमात्मा उनको मिले, उनको आशीर्वाद दिया। अगर परमात्मा वहां मिलते नहीं तो पांडु क्या चाहे पूरी दुनिया जाके झोपड़ी के चक्कर काट के आ जाओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी। तो ये तो संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है भगत जी। नहीं वहाँ इशार तो की नहीं तारीख, जाते। इशार की तारीख, गुरु जी के दर्शन, गुरु जी किसी तारीख को को तो मैं दर्शन एक देते भी नहीं वहां कभी पे। नहीं गया। हाँ। आप नहीं गए, लेकिन लाखों की भीड़ तो बेचारी बहुत हाँ। भटकी है। अभी तो अभी लोगों को ऐसे जैसे। मूर्ख बनाया गया है भगत जी इन वाणियों के आधार से। इन वाणियों का मतलब कुछ और है और अपने हाँ। स्वार्थ के लिए संगत को मूर्ख बना दिया दूसरे तरीके से। जी। गुरु जी किसी को दर्शन देते नहीं, कोई तो रेलवे स्टेशन से वापस भाग रहा है, कोई जेल के हाँ। आगे पहुंच गए तो वहां दंडोत करके भाग रहा है। अरे वो दंडोत तो अपने घर पे भी कर ले, क्या यहाँ भगवान नहीं बैठे, क्या यहाँ अपने वो दरबार तो नहीं लगा दंडवत रखा? यहाँ मतलब हाँ? डेली करते हैं। एक दिन वहां दंडोत करके आ गए, बाकी 29 दिन जो तू दंडोत कर रहा अपने घर पे, फिर उसका तो कोई लाभ ही नहीं, तू तो दीवारों का आगे कर रहा है, जब नहीं तेरे को इतना विश्वास नहीं है तो। जिस दिन से नाम ले उस दिन से दंडवत बराबर करते हैं। तो ये चीजें भगत जी यदि हम ज्ञान आधार से विश्वास के साथ करेंगे ना तो ये अपना जो है वो पूर्ण लाभ देंगी। जी भगत अब हम गुरु जी को तो मान रहे हैं जेल में बैठे, घर पे आरती कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, तो क्या दीवार के सामने कर रहे हैं? जब ये नहीं मान रहे हम कि यहाँ पे हाँ। भगवान होगा, हाँ। तो ये नहीं परमात्मा है, अंतर्यामी है, ये शब्द स्वरूपी है। परमात्मा का आभास तो होता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें सहयोग हमारे साथ में है तो परमात्मा। साथ ये में तो आभास फिर तो भगत होता जी है। फिर आप कहाँ पे मिलने की सोच रहे हो बताओ? ये आभास तो है कि परमात्मा हमारे साथ है, हम आभास जो भी है, करते हैं। आभास है, लेकिन विश्वास नहीं है। हाँ थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है। हाँ, तो विश्वास को थोड़ा सा भगत जी सात संगति की वीडियो देख के, परमात्मा के सत्संगों को ध्यान से देख के जी। थोड़ा विश्वास जी। पैदा करो, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर उस समय जी जाना भगत जब गुरु जी आश्रम में आ जाए। जी। जेल में गुरु जी को मत देखो भगत जी, ये परमात्मा है, ये जेल में बैठ गए तो फिर ब्रह्मांड कौन चलाएगा, जी। दुनिया को कौन संभालेगा? या जी या भगत जी। या इनके अलावा कोई और भगवान है जो ये सृष्टि चला रहा है? हाँ। तो विचार करो इन बातों पे। जी भगत जी। ऐसे तो मार खा जाएंगे अपन भगत जी। हाँ परमात्मा तो हमें त्रिकुटी के लिए तैयार कर रहे हैं, सतलोक के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ा विश्वास डगमगाया हुआ है, वो मजबूत नहीं हो रहा है। साधु संगति से जुड़ो भगत जी, वो संगति छोड़ो मैनेजमेंट की, साथ संगति से जुड़ो, तब ये नहीं विश्वास मैनेजमेंट बनेगा। को उसमें तो मैं जाता ही नहीं, कभी नहीं गया अभी तक। हाँ, तो इधर आके भी थोड़ा ज्ञान को आधार ही बनाना पड़ेगा भगत जी, जी भगत जी। है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आज जी। परमात्मा से माफी मांगना जब आपको उस गलती का एहसास हुआ है तो। जी भगत जी। फिर देखो परमात्मा क्या रजा बख्शते हैं। भोग लगाते हो गुरु जी को? भोग लगाया था, अभी लगाते थे, लेकिन क्या है कि वो घी का बना। हाँ